संत सरन जो जन परै, सो जन उतरनहार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। संत जना को मत कोई निंदा, संत राम है एको। कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाम विवेको। परम सत्कारयोग तख्त चवर छत्र दे मालिक जुगो जुग अटल। धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र चरना कमलों का ध्यान धरो। दोवें हथ जोड़ के गरीब नवाज जियां दे पवित्र चरणों दे विच सुरती करके शीश नवाओ। गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दातार पातशाह ने आप सारियां ते रहमत करके कृपा करके जो सुभाग समा सत्संगत का बख्शिश किया है। आओ इस समय तो लाहा लईए। जो हरदासन की उस्तत है साहर की वडियाई। महाराज गुरबाणी कहते हैं जिहड़ी रब दे प्यारियां दी शोभा है, रब दे प्यारियां दी वडियाई है, ये मानो रब जी की वडियाई ही। महापुरखों की शोभा, महापुरखों की वडियाई करने का अवसर हरेक मिलया तो जिहड़ा मर्जी कोई कर ले, पर शोभा करने का सुभाग पातशाह बिरलियां नूं बख्शदे हैं। सो महापुरखों के प्रति आप जी शरधा भावना दे बोल सरवण करते आ रहे हो। आओ एक बारी महाराज जियां दे चरणों का ध्यान करके बड़े प्रेम दे विच आके गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज 9 माघ नूं रेरू साहब संत बाबा अतर सिंह जी महाराज जियां दी बरसी ते जरूर जाया करते सी। रेरू साहब वाले संत बाबा अतर सिंह जी जो कि संत बाबा करण सिंह जी महाराज दान वाले संत बाबा आया सिंह जी महाराज जी ने इस तरह के नाल संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी ने गुरदेव के गुरबाणी होने करके उन्होंने संत बाबा ज्वाला सिंह जी के दिलों सत्कार किया। संत महाराज बाबा अतर सिंह जी घटना समा शरीर करके रहे। संत महाराज बहुत बड़े दर्शन मेले करते रहे। जब संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी उत्थे जाया करते थे, संत वेले संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले महापुरुष के बाबा जी के चरणों में रहिंदियां होइयां बहुत बारी दर्शन होए, मिलाप होया। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले महापुरुष जदों संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले ज्योति जोत समा गए तो महापुरख रेरू साहब तो राड़े पिंड की ढक्की दे विच ज्ञान सिंह नाम का जो उत्थे बड़ा जिमीदार सी, ओहदी बंजर पई जमीन ढक्की महापुरखों ने उत्थे डेरे ला लाए और तकरीबन 5-6 साल संत ईश्वर सिंह जी ਅਤੇ संत बाबा ज्वाला सिंह जी का परस्पर मिलाप ना होया।
आपस में मिलाप ना होने करके तो संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वालियां दे हिरदे अंदर बहुत खिच सी भी किसी तरीके संत बाबा ज्वाला सिंह जी के दर्शन जरूर किए जान। तो हुण रेरू साहब की धरती ते संत बाबा ज्वाला सिंह जी गए 9 माघ नूं बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते जदों बाबा जी उत्थे समाप्ति करके तुरन लगे, उत्थों संतां ने फल्लेवाल सरदार बरियाम सिंह दे जाना सी तां राड़ा साहब तो महापुरखों ने रथ भेजिया, सेवादार भेजे और बेनती पत्र भेजा भी महाराज कृपा करो, बहुत लंबा समा हो गया, आप जी के दीदार नहीं हुए, आप जी के दर्शन नहीं हुए, ते कृपा करके दर्शन दीदारे बख्शो। वो समा ऐसा सी जदों संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब की ढक्की दे विच गए सी, संगतां दे विच बाबा ईश्वर सिंह जी का बहुत ज़्यादा सत्कार बनिया। संगतां महापुरखों नूं बहुत प्रेम करदियां, महापुरखों का कीर्तन बड़े प्रेम दे नाल सुनदियां, बड़े 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 इकट्ठ होया करते संत बाबा ईश्वर सिंह जी के दीवानां दे विच। पर हुण ये सारी जिहड़ी चढ़दी कला सी गुरमुखां नूं तां ते सुखदाई सी, बहुत प्रेम आउंदा सी ये सारा कुछ देख के। पर जिहड़े कुछ ईरखालू लोग हुंदे ने जिन्हां दा गुरबाणी दे विच महाराज जिक्र करदे किरत निंदक का धुर ही पिया, जिन्हां दी धुरों ही ड्यूटी लगी हुंदी, रब दे प्यारिआं नूं देख के रब दे प्यारिआं दी चढ़दी कला उन्हां तो बर्दाश्त नहीं हुंदी। वो कोई ना कोई बहाना लभदे, कोई ना कोई तरीका वो देखते भी किसी तरह इन्हां दी निंदिया करिए, लोकां दे विच इन्हां दा अपजस होवे, लोग इन्हां दे बाबत माड़ियां चंगियां गल्लां करन। बड़ा सुंदर बचन भाई गुरदास जी ने लिखिया है, कहते कांव कपूर न चखई दुर्गंध सुखावै, हाथी नीर नवालीऐ सिर शार उड़ावै, तुम्हें अमृत सिंजिए कौड़त न जावै, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवै, निंदक नाम विहूणिया सतसंग न पावै, अन्ना आगू जे थिए सब साथ मुहावै। भी कौड़ तुम्हें नूं भावें अमृत दे नाल सिंजना करो, तुम्हें दी फिर भी कड़तण नहीं जाती। हाथी नूं जिन्ना मर्जी नहा लाओ चंगी तरह मल मल के, पर हाथी फिर नहाउण तो बाद सुंड दे नाल चक चक के मिट्टी अपने उत्ते पा लैंदा है। जिहड़ा कां है वह कपूर नहीं खांदा, बिष्टा गंदगी खांदा है। गंदगी दीआं मक्खियां नूं सुगंधी चंगी नहीं लगदी। मक्खी जदों बैठेगी गंदगी ते बैठेगी, सुगंधी वाली चीज़ ते मक्खी नहीं बैठती। इस तरह निंदक बंदे नूं हरी जस चंगा नहीं लगता। साकत जो है, निंदक जो है, चौहां वेदां 6 शास्त्रां भावें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी बाणी उन्होंने सुना दिओ, निंदकां नूं फिर भी उन्हां तो कोई लाभ प्राप्त नहीं हुंदा। जिन्हां ने अपने अंदर ये पक्की धारी होवे ते और लाहा नहीं प्राप्त कर सकते। कहाँ सुआन को सिमरत सुनाए, सुआन कहते कुत्ते नूं, कुत्ते वाली जिन्हां दी बिरती होवे, जे उन्होंने सिमरतियां का पाठ सुना भी दिओ तो की हो जाएगा। कहाँ साकत कहे हर गुण गाए, साकत मनुख नूं हरि दे गुण सुनाई जाओ, की लाभ है। कौआ कहाँ कपूर चढ़ाए, कह बिसियर को दूध पिया, बिसियर सप नूं दूध जिन्ना मर्जी पियाई जाओ, उहदे अंदर तो जहर बनेगी। महापुरखों की जो निंदिया है, निंदिया का बहुत बड़ा एक प्रकरण गुरबाणी के अंदर भी होर धर्म ग्रंथों में भी दिता है।
महात्मा की निंदिया की तो गल एक पासे है। महाराज तो कहते निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन। कहते निंदिया तो किसी की भी नहीं चंगी है। मूर्ख लोग की करते हैं निंदिया ते उस्तति जिहड़ी है, इहदे बारे समझना चाहिए। विचार निंदा आखिर है कि किसी के गुणां नूं घटा के पेश करना, गुणां नूं औगुणां दा रूप बना के पेश करना, इहनूं कहंदे ने निंदिया। खुशामद कहंदे ने गुण होवे थोड़ा ते उहनूं बहुता बना के पेश करना, इहनूं कहंदे खुशामद। दूजे दी झूठी उस्तति करनी। महाराज जी कहते दोनों चीज़ां ने जिहड़ियां ये प्रवान नहीं होंदियां। ना खुशामद कीती प्रवान हुंदी है ते ना निंदिया कीती प्रवान हुंदी है। एक राजे ने ब्रह्म भोज किया, बड़े साधु महात्मावां नूं सद्दिया। राजा आप भोजन वरता रहा है। पंगत दे विच जिस वेले राजा भोजन वरता रहा है, कुदरती उस वेले आकाश दे विचों इल उड़ी जा रही सी ते उस इल दे मूँह दे विच उहने मरिया होया सप फड़िया होया सी। सप दे मूँह दे विचों जहर चो रही सी, जहर निग रही सी। तो हुण कुदरत ऐसी वापरी कि जिस वेले अखीर की पंगत विच सब तो आखिर दे उत्ते जिहड़ा पंडित बैठा सी, ब्राह्मण बैठा सी, जदों राजा उहनूं भोजन पाउण लग्या पत्तल दे उत्ते, तो उस वेले वो इल आकाश दे विचों उड़ के लंघ रही सी ते सप दे मुख विचों जिहड़ा जहर डिग रहा सी, ਉਹਦੀਆਂ दो बूंदां उस पत्तल ते डिग पईयां। ना ब्राह्मण नूं पता लग्या, ना राजे नूं पता लग्या। राजे ने उहदे उत्ते ही भोजन पा दिता। ब्राह्मण ने भोजन छकिया, हुण विच जहर रल चुकी सी। भोजन छकदिआं सार उहदी मौत हो गई। वैद नूं बुलाया गया। वैद ने देखिया तो वैद कहन लगा भी इहदी जिहड़ी मौत है वो जहर नाल हुई है, भी इहदे खाने विच जहर सी। हुण बाकी सारे गल कहंदे ने भी खाना तो असीं भी इत्थों ही खाधा है, इसे भांडे विचों राजे ने सानू खाना वरताया, साडे खाने विच जहर नहीं सी। खाने विच जहर किस तरह हो सकती है? हुण राजे नूं किसी ने सज़ा भी की दे देनी सी। राजे का कसूर भी कोई नहीं सी दिस रहा। सो ये मामला किसी बन्ने कंडे ना लग्या। धर्मराजे की कचहरी दे विच जिस वेले हुणे फैसला हो रहा भी इहदा जिहड़ा कसूर है, इहदा जिहड़ा पाप है ब्राह्मण की हत्या का, ये दोष किस नूं लगेगा? इहदे विच इल दोषी है, वो सप दोषी है, या राजा दोषी है? राजे नूं इस गल बाबत कोई पता नहीं। राजे नूं दोष नहीं दिता जा सकता, राजा कसूरवार नहीं है। सप पहले ही मर चुका है, जिसकी जहर दे नाल ब्राह्मण की मौत हुई, सप का भी कोई दोष नहीं है। इल का भी कोई दोष नहीं है, इल ने तो आकाश में उड़ना ही सी। हुण ये धर्मराजे की कचहरी दे विच भी ये मामला विचार अधीन हो गया भई इहदा फैसला बहुत औखा है। थोड़े दिन बीतण तो बाद एक होर देश का ब्राह्मणों का जथा राजे दे इस शहर विच आया। राजे का ब्रह्म भोज वाला जिहड़ा स्थान सी, इन्हां नूं नहीं सी पता कित्थे है। रस्ते दे विच एक खूह दे उत्ते बीबियां पानी भर रही सी। उन्हां बीबियां नूं आके पुछया, माता जी
ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਖੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਛਕਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਫਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗਲ ਮੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ਼ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੇ ਵਾਵੇ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕੈਸੇ ਤਰੈ, ਸਰ ਪਰ ਜਨ ਹੋ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੈ ਕੁਲ ਖੇਤ, ਅਰਪੈ ਨਾਰ ਸਿਗਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਨੈ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਕਵਨੈ ਨਹੀਂ ਗੁਨੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਾਵੈ, ਊਮਦਾਨ ਸੋਭਾ ਮੰਡਪ ਪਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਗਾਰ ਬਿਰਾਨਾ ਸੰਢੈ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਹੰਢੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ। ਨਿੰਦਕ ਸੋਧ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸਿਧਾਰਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕੈਸੇ ਤਰੈ, ਸਰ ਪਰ ਜਾਨੋ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
निंदिया करन वालियां ने इत्थों तक कदम चक लिया भी महापुरखों के खिलाफ इश्तिहार छाप के वंडने शुरू कर दिते। इश्तिहारां दे विच महापुरखों की निंदिया की। सो ऐसा इश्तिहार 1930 दे विच ननकाना साहब की धरती से संत बाबा ज्वाला सिंह जी गए हुए सी। संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरेक साल ननकाना साहब श्री गुरु नानक देव महाराज के गुरपुरब ते जाया करते सी। बाबा जोत सिंह जी भी बाबा जी के नाल सन ते हुण इश्तिहार निंदिया का भरिया होया उत्थे महापुरखों नूं मिल गया ते बाबा जोत सिंह ने वो इश्तिहार पढ़ के सुनाया। संत महाराज हरखवाल वाले महापुरख कहन लगे, कहते ईरखा अते द्वैत भावना करके लोकी संतां की निंदिया करते हैं, पर सर समझे आकाश को क्यों पहुँचे बाण। जे कोई आकाश वाल मूँह करके तीर मार भी लवे तो उहदे नाल की हो जू। जे कोई चंद्रमा वाल मूँह करके थुक भी देवे तो चंद्रमा का की नुकसान हो जू। रब दे प्यारे संतां की निंदिया जे कोई कर भी लवे तो संतां दा की बिगड़ जू। उहदे विच बई सच ने तो सदा सच ही रहना, सच झूठ का बन ही नहीं सकता। इसे 1930 सन दे विच महापुरख जिस वेले बरसी के उत्ते रेणू साहब गए तो संत राड़े वाले महापुरखों ने संतां वास्ते रथ भेजा भी महाराज कृपा करो राड़े कुटिया विच चरण पाओ, दास नूं दर्शन दिओ। तो संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी बाकी सारे सेवकों नूं कहंदे भाई तुसीं फल्लेवाल चले जाओ बरियाम सिंह दे घर ते असीं राड़े साहब हो के आवांगे। हुण उस वेले संतां दे नाल संत बिशन सिंह जी छोटे नंगल वाले, संत दलीप सिंह जी, संत प्रदुमन सिंह जी, इन्हां महापुरखों नूं नाल लैके संत राड़े साहब चले गए। तो राड़े वाले महापुरखों ने संतां दा बहुत सत्कार किया, बहुत भावना सहित नमस्कारां कीतियां। बड़े सत्कार दे नाल संत मंडली नूं जल पानी छकाया। फिर संत ईशर सिंह जी राड़ा साहब वाले महापुरख संत बाबा ज्वाला सिंह जी नूं अपने भोरे विच ले गए। बाकी सारे संत बाहर ही बैठे रहे। केवल उस समय संतां दा जिहड़ा अर्दली सी करनैल सिंह चंगा पढ़िया लिखिया नौजवान सी, उही सी कोल। हुण संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी ते संत महाराज बाबा ईशर सिंह राड़े वाले तकरीबन 2 घंटे भोरे दे विच बैठे विचारां करते रहे। उन्हां विचारां नूं दोनों महापुरख ही जाणदे जां फिर जिहड़ा सेवादार अर्दली खड़ा सी कोल करनैल सिंह वो जानदा। उस समय होर कोल कोई नहीं सी। 2 घंटे तो बाद दोवें महापुरख भोरे तो बाहर आए ते संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी राड़े वाले महापुरखों तो छुट्टियां लैके ते फिर फल्ले वाले आ गए। हुण राड़े वाले महापुरखों के नाल जो गलबात हुई वो किसी नूं दसी नहीं। महापुरखों ने सिर्फ इन्ना ही वचन दसिया कि संत ईशर सिंह राड़े वाले हुण 3 साल अपने भोरे विच तपस्या करनगे, हुण बाहर नहीं आउणगे। गुरुद्वारे विच भी बाहर निकल के कीर्तन नहीं करनगे। हुण 3 साल वो बिल्कुल भोरे विच ही रहणगे। होर किते पिंडां विच तां कीर्तन करन वास्ते भी की जाना उन्होंने। तो इस तरह नाल 3 साल राड़ा साहब वाले महापुरुषों ने डट के प्रतीक्षा की, तप किया। भाई करनैल सिंह भी महापुरखों के कोल ही हुंदा सी उस वेले। 3 साल तो बाद संत महाराज हरखवालिए फिर राड़ा साहब गए
ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਜੋ ਹੋਏ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ, ਬਾਕੀ ਬਚਨ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖਵਾਲੀਏ ਫਿਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਦਸਤਾਰਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਲਾ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਟਾ, ਇੱਕ ਗਰਮ ਆਸਣ, ਹੋਰ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। 3-3 ਸਾਲ ਕਰਕੇ 9 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਏ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਖੋਵਾਲ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਧ ਬਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਭਰੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾ ਖੋ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਖੇਡ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਅਜੈ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜੈ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਅਜੈ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਨ ਭਿਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ,
राजा अजय उस वेले अपने घोड़ियां के तबेले विच सी। उस वेले की होया, संतां ने भिखिया मंगी। अजय राजा के मन में रंचक मात्र अहंकार आ गया भी मैं बड़ा बड़ा दानी हाँ। हुण इहदे इस माण नूं परमेश्वर ने दूर करना सी। राजा अजय उन्हां संतां नूं कहण लगा भी इस वेले तो मेरे कोले कुछ नहीं है, घोड़ियां दी लिद्द है, जे इह कहो तां दे दिंदे। हुण वो जिहड़े संत सी वो भी बड़े त्यागी वैरागी सीगे। वो कहंदे चंगा तेरी मर्जी, दान तां जो भी दे दईए वो फली भूत ही हुंदा है, वाधा ही हुंदा है, तेरी मर्जी है भाई। हुण राजे ने उत्थों लिद्द दा बुक भरिया ते संतां दी चिप्पी विच पा दित्ता। संत वो लिद्द लैके तां वापस अपनी कुटिया नूं आ गए। हुण कुटिया दे मोहरे वो लिद्द रख दित्ती। हुण दिता होया जिहड़ा दान सी वो वधण लग्या। होया कि 2-4 महीने 6 महीने लंघ गए। राजा अजय शिकार खेडण वास्ते गया। जद शिकार खेडण गया, संतां दी कुटिया दे कोलों लग्या लंघण, उत्थे तां लिद्द दा बहुत वड्डा ढेर लग्या होया। राजे दे मन च ख्याल आया भी हो सकता इत्थे किसी राजे महाराजे दीयां फौजां आईयां होण जो साडे ते चढ़ाई करनी होवे। इन्ने घोड़े कित्थों आ गए? ये तां जरूर ही किसी राजे दीयां फौजां, ये नहीं तां लिद्द दा ढेर इत्थे लग नहीं सी सकदा। किवें पता लगू? अच्छा चलो आ कुटिया है नेड़े, इत्थे कोई संत रहिंदा होना है, उहनूं पुछदे आं। गया, जाके संतां नूं नमस्कार कीती। महाराज इत्थे किसी राजे दीयां फौजां आईयां होईयां? महापुर कहंदे ना बई इत्थे कोई राजे दीयां फौजां नहीं आईयां होईयां। कहंदे जी आ लिद्द दा ढेर, कहंदे ये तां एक राजे दा दित्ता होया दान है जिहड़ा फुल रिहा है, फल रिहा है, वध रिहा है। होर थोड़े चिर बाद आएगा ये ढेर होर बड़ा हो जाना है, ये वाधा ही जाना है। दान दिता होया वाधा हुंदा, घटदा नहीं। कहण लगे महाराज इदां दा किहड़ा होया जिहने लिद्द दा दान दिता? उहनूं हुण अपना तां चेता भुलिया होया सी भी मैं ही दिता सी। कहंदा जी इहो जिहा किहड़ा है जिहने लिद्द दा दान दिता होवे? लिद्द कोई दान विच देण वाली चीज़ है? महापुर कहंदे राजना जदों मत हंकारी जावे फिर बंदे नूं सही ना सही, योग ते अयोग दा कोई पता नहीं लगदा। हंकारी हुई मत सही फैसला नहीं लै सकदी। ये भी बई किसी समय किसी दे हंकार ने उहदे कोलों ये दान दवाया सी। कहंदे महाराज दसो तां सही इहो जिहा किहड़ा मनुख, इहो जिहा किहड़ा कोई दानी अपने आप में बनिया हो जिन्हें लिद्द दा दान दिता? महापुर कहंदे राजना जरा कि चेता कर, अपने दिमाग ते जोर दे के, वो होर कोई नहीं, वो तू ही है। असीं तेरे कोले आए सी भिखिया मंगण वास्ते, तू घोड़ियां दे तबेले विच खड़ा सी, तैं उस वेले सानू एक बुक घोड़ियां दी लिद्द दा साडी चिप्पी विच पा के कहा सी, साडे कोले तां जी इस वेले आही कुछ है। कहंदे ओहो महाराज वो तां हुण मैनूं याद आया, मेरे तो बहुत बड़ी गलती हुई सी, मैनूं माफ़ी दे दिओ। कहंदे राजना असीं तेरे कोलों कुछ खाण लई मंगिया सी, छकण लई मंगिया सी, तैं सानूं लिद्द दित्ती सी। हुण ये तेरा दिता होया दान, तेरी दित्ती हुई लिद्द ये वध रही है, चाहे अज खा लै चाहे कल खा ली, खानी तैनूं पैनी है, तैनूं लिद्द खानी पऊगी। राजा कहंदा महाराज ये किवें हो जू, लिद्द खानी तां बहुत औखी। कहंदे खानी पऊ, ये खाधी बिना तेरा छुटकारा ही नहीं हो सकना। चरण फड़ लै, बहुत रोया, महाराज बख्श लो बख्श लो। साधु संत महात्मा बड़े दयालु हुंदे, कृपालु हुंदे, महाराज तरस करो, मैं अज्ञानी जीव सी, मैं गलती कर बैठा,
मैनू मुआफ़ी बख्श दिओ महाराज, किरपा कर। बड़ियां मिन्नतां कीतियां, बड़े तरले कीते। अखीर महापुरख कहंदे राजना लिद तां तैनूं खानी पैनी है, पर इदां गल है भी ये घट जाऊगी। कहंदे महाराज वो किस तरह? कहंदे जे तूं अपनी निंदिया करावें, तू दानी बहुत है, लोग तेरियां सिफतां बहुत करते हैं। साडे संत महाराज बचन करते हुंदे ने भी जिहड़ी वडियाई है ये रूहानीयत के मार्ग विच अड़िक्का खड़ा कर दिंदी है। अपने कन्नां दे नाल जिहड़ा अपनी वडियाई ज़्यादा सुनदा है वो कदे रब दे राह ते तुर नहीं सकदा, क्योंकि उहदी वडियाई ने उहदे मन दे विच ये गल खड़ी कर देनी है भी मेरे विच ये गुण हैगे है, तां ही लोग मेरी वडियाई करते हैं। रब दे राह ते कदे किसी मंजिल ते पुज नहीं सकता, कदे किसी मंजिल ते नहीं जा सकता। तो इस तरह दे नाल हुण महापुरख कहंदे भी तेरी वडियाई बहुत हुंदी है, इस करके तेरा दिता होया दान वधी हो जाता है। निंदिया तो तेरी कोई करता ही नहीं है, कोई इहो जिहा काम कर जिहदे करके तेरी निंदिया होवे। कहंदा महाराज वो किवें हो? कहंदे चंगा वो भी तरीका तैनूं असीं दस दिंदे आ। एक रथ लै लै, रथ दे उत्ते सवार हो जी, कच दीआं बोतलां दे विच रंग वाला पानी पा लई, वो हथ विच पकड़ लई बोतलां, अपनियां नौजवान लड़कियां नूं अपने नाल बिठाल लई, शहर दे विच गेड़े लाई। शहर के लोगों को देखण नूं ये लगेगा कि राजे का करैक्टर जिहड़ा, राजे का जीवन आचरण जिहड़ा वो गिर चुकिया है। जिहड़ा तैनूं देख के तेरी निंदिया करू ये लिद का हिस्सा उन्होंने मिल ही जाएगा, तेरी निंदिया करने वालियां नूं विचों हिस्सा मिल जूगा। इहदे विचों हुण राजे ने महापुरखां दा वचन देखो, आपां भी बड़े काम करते हैं पर संसार दे अगे हमेशा अपना वो रूप आपां पेश करीदा है जिहदे करके साडी वडियाई होवे, जिहदे करके साडी शोभा होवे। कोई नहीं चाहता भी मेरी निंदिया हो, कोई नहीं चाहता भी मैनूं कोई माड़ा कहे, अपनी शोभा ही कराई चाहते सारे। पर हुण रब दे प्यारिआं ने जुगती दसदी भी इदां करके आपकी निंदिया करा लै, तेरा भला होऊगा। अणहुण दा भार निंदक सिर धरा, किसे दी पंड कर्मां दी पंड, माड़े कर्मां दी कोई दूजा अपने सिर चक लवे, ये तो फिर मित्रता वाली गल हुई। उहनूं वेला कर दवे, उहदे सिरों भार लै जे। निंदक है जिहड़ा, इस करके कबीर साहब ने उन्होंने अपना मित्र कहा, कहते निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। निंदिया करने वाला तो साडा मित्र है, जिहड़ा निंदिया करके साडे कर्मां दी पंड अपने सिर चक्की जांदा है। आपां सारे आपो अपने घरां दी सफाई करते हैं, बीबियां भैणां घर की सफाई करदियां, घर की गंदगी, घर का कूड़ा करकट पूंज के बाहर कढ़ दिंदियां। अपने घर की गंदगी सारे साफ करते हैं, अपने घर का कूड़ा सारे बाहर कढ़ के सिटते हैं, पर बगाने के घर का कूड़ा तो नहीं आपां कदे कढ़ण जांदे। बगाने के घर की सफाई तक असीं कदे नहीं करते, अपने घर की सफाई करते हैं ना। हुण इत्थे विचार करने की बात यह है भी जब निंदिया की गल आउंदी है, फिर दूजे के कर्मां की गंदगी अपने सिर ते चक लैंदे हैं। कर्म करन वाला कर्म करके भुल भी चुकिया हुंदा है, उहदे याद विचों भी विसर गई हुंदी गल, पर आपां 20-20 साल 30-30 साल इक्को ही गल नूं रगड़ा लाई जाने, फलाने बंदे ने इदां कीती सी, फलाने बंदे ने इदां कीती सी। आपां उहदे कपड़े धोणों नहीं हटदे, धोबी की तरह कपड़े ही धोई जाने हैं दूजे की निंदिया कर करके। तो हुण वो राजा अजय हुण ये बेनतियां करन तो भाव यह है भी ये भैड़ा सुभाव
साडे जीवन का अंग बन चुकिया है। जदों दो जने चार जने इकट्ठे होकर बहते हैं, कोई रब की गल नहीं करते, निंदिया ही करते हैं दूजियां दी मिट्टी को पटते छज च पा के छड्डते फिरते हैं, फलाना इदां फलाना उदां। बहुत बड़ा भार अपने सिर चक लैने दूजियां दीयां बातां करके गल्लां करके। तो हुण साध संगत जी, राजा अजय ने महापुरखों की दसी जुगती के अनुसार इसे तरह किया। रथ ते सवार हो गया, कच दीयां बोतलों में रंग वाला पानी पा लिया, नौजवान लड़कियां अपने नाल बिठा लईयां, शहर दे विच चक्कर लाने शुरू कर दिते। शहर वासी जेड़ा देखे उही कहे, ओहो हो ये की कीता राजे ने, राजे की उम्र की है, लड़कियां की उम्र की है। कोई कहे राजा व्यभिचारी हो गया, कोई कहे राजा शराबी हो गया, राजे की मत ठिकानी नहीं रही, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। सारी दिहाड़ी राजा शहर में गेड़े लाउंदा रहा ते शहर के लोग राजे की निंदिया करते रहे। कोई ही बचिया हो शहर दे विच जिन्हें निंदिया ना की हो। इत्थे साडे इलाके दे विच एक महापुरख होए है, सारी जिंदगी बहुत गुरबाणी का उन्होंने सिमरन किया, अकले रह के। उन्होंने जिंदगी के अखीरले समय 2 महीने पहला अपने सचखंड जान तो 2 महीने पहला महापुरख अपने पिंड दे विच अल्फ नगन होके गेड़ा लाउंदे रहे। कोई कपड़ा नहीं सी संतां दे शरीर ते पाया हुंदा, पिंड दे विच गेड़ा ला के आउणा उन्होंने। सारे पिंड ने थू थू करनी, निंदिया करनी संतां दी। साडे महापुरखां दे कोल कोई मैंबर आके बेनती करे, महाराज संतां नूं फलाणिआं नूं पता नहीं की हो गया। वो रोज़ पिंड दे विच गेड़ा लाउण जांदे, अपनी कुड़िया तो बिल्कुल नगन हो के गेड़ा ला के आउंदे हैं। महापुरुष सुन के बहुत हसे, हस के कहते भी देखियो पिंड वालिओ, महापुरखां दी निंदिया ना कर बैठिओ। महापुरखां दा कोई मोर्चा लग्या होना जिहड़ा उन्होंने तुहाडे कोलों निंदिया करा के मोर्चा फतेह करना है। जिहड़ा जिहड़ा इस गल नूं समझ लऊ वो निंदिया ना करू, जिहदे नहीं गल खाने पैनी उन्हें निंदिया करनी है। 40 दिन के तकरीबन महापुरख 40 दिन सवा महीना अल्प लगन हो के पिंड दे विच गेड़ा लाउंदे रहे। सानू कोई इधरों लुधियाने वाले पासों गुरमुख प्यारे मिलण वास्ते आए, उन्होंने भी किते शोभा सुनी सी उन्हां संतां दी। सानू कहते जी सानू उन्हां दे दर्शन करा के लियाओ। असीं उन्हां नूं नाल लैके गए। जिस वेले गए तो महापुरख अपने कमरे दे विच बैठे सी, बूहा नहीं उन्होंने खोलिया, बारी माड़ी जी खोल के कहन लगे, गुरमुखो असीं तुहानूं अज मिल नहीं सकते, साडा कोई मोर्चा लग्या होया है, असीं अपने शरीर ते अजे कपड़े नहीं पाए होए, इन्ने दिन बाद आयो फिर असीं कपड़े पाउणे, फिर तुसीं सानूं मिल लिओ आके। तो जो भी उन्होंने गुरमुखां ने महापुरखां नूं नमस्कार भेट वो कमरे के बाहरले पासे रख के ते सारे असीं नमस्कार करके वापस आ गए। सो भाव कहण तो यह है भी असीं समझते हैं भी खबनी 4 जने असीं बैठ के जे किसी की कोई माड़ी चंगी गल कर लैंदे हैं तो वो जिथे कर ली बस उत्थे ही, नहीं वह तो बहुत बड़ा भार चढ़ जाता सिर ते जदों किसी की कर्मां दी विचार आपां निंदिया रूप होकर करते हैं। स्वाद लै लैके दूजियां दीयां गल्लां, कईयां दा तां सुभाਅ इहो जिहा हुंदा रोटी नहीं पचदी उन्ना चिर जिन्ना चिर 2 चौं नूं छज च पा के छੱਟ नहीं दिंदे। एक महापुरख जंगल दे विच कुटिया तां उन्हां दे चेले लकड़ियां लैण गए हुए, नदी पार करके उन्हां दा आश्रम सी ते संतां दा नियम सी भी सेवादारां नूं कहा होया भी तुसीं किसे इस्त्री नाल गल नहीं करनी।
ब्रह्मचारियों का आश्रम सी, निजम सी उन्हां दा। हुण लकड़ियां लैके उन्होंने आउणा सी, नदी पार करनी सी ते उस नदी के कंढे दे उत्ते एक नौजवान बीबा खड़ी है। वो कहती, संत जी महापुरखो मैं नदी पार करनी है पर मैनू डर बहुत लगता है पानी तो, तुसी कृपा करके मैनू नदी पार करा दिओ। उन्हां विचों एक जिहड़ा अपने आप को बहुत संतां दा आग्याकारी सेवक समझदा सी, वो कहता ना ना असीं इहदे नाल गल नहीं करनी है, साडे तां महापुरखां दा हुक्म है भी बीबी नाल गल नहीं करनी, मत्थे नहीं लगना, असीं गल नहीं करनी इहदे नाल। दूजा कहता वो गल सुन, संत परोपकारी हुंदे आ, असीं संतां वाले कपड़े पाए, साडा फर्ज बनदा इस बीबी की मदद करिए, असीं किसी होर भावना दे नाल तां गल कोई नहीं करनी है, असीं तां इहदी मदद करनी है, जो साडा फर्ज बनदा संत बाणे दा परोपकार करना। कहता दसो भैन बीबा जी की गल? आख्या मैनू आ नदी पार करा दिओ। आख्या तुसीं ऐ करो मेरे घनेड़ी चढ़ जाओ तो मैं तुहानूं नदी पार करा देंगा। कनाड़ियां ते चुक्या ते उस बीबा नूं नदी पार कराती। हुण जिहड़ा नाल सी सेवक उहदा गुर भाई वो बड़ा औखा तत्ता, मैं तां तेरी शिकायत लाऊं जाके संतां कोले, गुरदेव कोले, तैं बीबी नूं अपने मोढियां ते चक के नदी पार कराई, आपां नूं तां गल करन दा हुक्म नहीं है, तूं मोढियां ते चकिया, एडी बड़ी गलती करी तैं, संतां दी हुक्म अदूली कीती तैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ तुसीं कहा होया सी भी किसी इस्त्री नाल गल नहीं करनी, महाराज ने तो एक इस्त्री नूं मोढियां ते चक्या। महापुरख तो बहुत धीरजवान सीगे, उन्होंने दूजे सेवक नूं कोल सद्दिया। काका की गल हुई भाई? उन सारी गल दसी भी इदां इदां कोई बीबी मुश्किल विच सी, उन्हें नदी पार करनी सी ते मैं उहदी मदद करी है, जे मेरी गलती है तो मैनूं माफ़ी दे दिओ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ शिकायत लाउण आया सी वो कहे महाराज इनू सजा दिओ, सजा दिओ इनू, इहने उस लड़की नूं उस इस्त्री नूं अपने मोढियां ते चक्या। वो बार बार कही जावे इहने मोढियां ते चक्या, मोढियां ते। संत उहनूं खिज के कहंदे वीर रस विच आके कहंदे इहने तां मोढियां ते चक के नदी पार करा के लाहे दिता, ओए तूं अजेले चक्की फिरदा है, तूं क्यों नहीं छड्ड दिंदा गल नूं? हुण उहने तां भला करिया है, हुण तां परोपकार कीता है ते तू उही गल बार बार करके उहदी निंदा करी जाना, जबकि उहदा कसूर तां कोई नहीं है। सो इस प्रकार गठड़ी अपनी संभाल तैनूं होर नाल की, कुत्ते भौंकदे हज़ारां तैनूं शोर नाल की। साडे महापुरख कहा करदे, कहंदे जे चार जने ज़्यादा मत्था टेक जाणगे फिर असीं मोटे नहीं हो जाना, ते जे चार जने मत्था ना टेकणगे ते असीं कमज़ोर नहीं हो जाना। ये तां मन दा भरम है, फलाने ने मैनूं माड़ा कहता, फलाने ने मेरी निंदा करती, एवें उदास हो ही जाना, ये भरम है। फलाने ने मैनूं बहुत वडियाया, मेरी वडियाई की, उस्तती की, एवें भुल के बैठ जाना, ये भी भरम है। तो गुरमुख जन ने जिहड़े इन्हां दोनों चीज़ों चों अपने आप को उच्चा चक लेंदे, उस्तत निंदा दो त्याग है, खोजै पद निर्वाणा, जन नानक के खेल कठिन है किन्हू गुरमुख जाना। तो परमेश्वर परख करता है, निंदा करवा के साधुआं दी कि देखिए ये कसवट्टी झलदे है। तो संत बाबा ज्वाला सिंह जी कहण लगे राड़े वाले महापुरखां नूं, कहंदे संत जी परमेश्वर ने केवल तुहाडी ये परख कीती है। ते दूजी गल साडे सामने तुहाडे गुरदेव बाबा अतर सिंह जी ने तुहानूं कोई हुक्म लाया सी, तुहानूं चेता? तो महाराज बाबा ईश्वर सिंह कहण लगे महाराज किहड़ा हुक्म?
तुसीं किरपा करके चेता करा दिओ। कहंदे साडे सामने बाबा अतर सिंह जी ने तुहानूं वचन कीता सी, बेटा ईश्वर जिस गुफा दे विच असीं तप करदे हैं पक्का घोरा सी महापुरखां दा, कहंदे जे तूं ईश्वर सिंह इत्थे 12 साल कट लवें तां तूं साडा इस रूप बन जाएगा, तेरे और साडे च कोई फर्क नहीं रहूगा। कहंदे हाँ महाराज ये वचन तां कीता सी। कहंदे फिर आ जिहड़ी हुण निंदिया होई ना, ये तुहाडे गुरुदेव ने तुहानूं अपना होम याद कराउण वास्ते भाणा वरताया। हुण तुसीं अपने गुरु दा वचन याद करके तुसीं इस घोरे दे विच बैठ जाओ ते हुण 3 साल तुसीं बाहर नहीं निकलना। वैसे तो संत महाराज ने उस वेले 12 साल ही कहा सी, तां संत महाराज ईश्वर सिंह होनी कहण लगे, कहंदे महाराज किरपा करो थोड़ी जी ढिल दे दिओ, 3-3 साल करके मैं समा लावांगा, 3-3 साल का मैनूं समा बख्श दो। 3 साल पहला लाए, 3 साल फिर लाए, 3 साल फिर 9 साल इदां लगातार। फिर जिहड़े 3 साल बचदे सी 12 साल होण तो, वो फिर महापुरखां ने वचन लिया भी महाराज हुण संगत बैठण नहीं दिंदी सानूं, हुण साडे ते किरपा करो, सानूं देसां प्रदेसां दे विच बहुत जाना पैना। हुण महीना 2-2 महीने करके समय समय दे उत्ते असीं ये भी 3 साल पूरे करांगे जरूर। इस तरह नाल बाबा ईश्वर सिंह साहब जी ने 12 साल का समा अपना भगती का पूरा करया, जो वड्डियां दा हुक्म सी। सो ये विचार राड़ा साहब विखे संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज ते संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के विचकार हुई, जो अज आप जी ने सरवण की है। अज की इतनी ही विचार प्रवान करनी। अज कुछ इत्थे बिजली की प्रॉब्लम होने करके थोड़ा जिहा आवाज़ दे विच भी शायद कोई दिक्कत आउंदी होवे, माफ़ी चाहुंदे इस खेद वास्ते, क्षमा करना जी। फिर भी जिहड़े भावना करके मन करके जुड़े होण उन्हां नूं अंदरों ही आनंद बन जाता। ते आप जी दी इस प्यार भरी खिच दा सदका साडा भी आनंद बनिया। गुरु साहिब किरपा करन इसे तरह अपना सारियां दा समा सफल हुंदा रहे। होइयां बेअंत भुलां दी मुआफ़ी बख्शणी जी। गरीब नवाज पातशाह आपां नूं आउण वाले दिनां दे विच भी इसे तरह समा बख्शदे रहण। परसों नूं मस्सिया दा दिहाड़ा है, तो परसों नूं कीर्तन दीवान भी सजूगा। उस बारे आप जी नूं कल नूं बेनती करांगे भी की समा बनना है। इस करके आप जी सारिਆਂ ने कीर्तन दे विच भी हाज़री भरनी। परसों आपां सारे रल मिल के हरी जस करिए। हर कीआं कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। महाराज मेहर करन सरबत की हाज़री गुरु चरणों च प्रवान होवे। गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।